सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग केवल भोग और ऐश्वर्य की इच्छा से प्रेरित होते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग की प्राप्ति को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। उनका मन सांसारिक कामनाओं में ही लगा रहता है। वे जन्म और कर्म का फल देने वाले कर्मों में ही उलझे रहते हैं, जिससे उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। कामात्माने स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। भगवान कहते हैं, कुछ लोग कामात्मान होते हैं, अर्थात जिनका अंतःकरण कामनाओं से भरा हुआ है। उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, क्योंकि वह निरंतर किसी न किसी इच्छा से प्रेरित रहती है। वे स्वर्गपरा होते हैं। उनके लिए धर्म, यज्ञ, दान, व्रत आदि सब साधन सिर्फ सुख और स्वर्ग के साधन मात्र हैं। वे वेदों में वर्णित कर्म कांड का विशेष रूप से अनुसरण करते हैं। वे लोग ऐसे कर्म करते हैं जिससे उन्हें पुण्य फल तो मिलता है, परंतु वह फल अस्थायी होता है। पुण्य समाप्त हो जाने पर उन्हें पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं। केवल कर्मकांड और भोग की इच्छा से किया गया धर्म आंतरिक शांति और मोक्ष नहीं दे सकता है। जब तक मनुष्य की दृष्टि भोग और ऐश्वर्य पर टिकी होती है, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। उसकी चित्त वृत्ति अनेक इच्छाओं में बटी रहती है। वह परम सत्य आत्मा और ईश्वर के ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं हो पाता। भोगेश्वर प्रसक्तानाम तया प्रहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय सुख और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, उनका चित्त स्थिर नहीं रह पाता। प्रसक्त अर्थात सामान्य रूप से इच्छुक नहीं, बल्कि गहराई से लिप्त और आसक्त हैं। जब मनुष्य का मन भोग और ऐश्वर्य की ओर अत्यधिक आकर्षित हो जाता है, तब उसकी चेतना उन विषयों में ही उलझ जाती है। परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि अनेक योजनाओं और इच्छाओं में बट जाती है। वह निरंतर अत्यधिक सुख, धन और प्रतिष्ठा पाने का ही चिंतन करता है। इस प्रकार उसकी मानसिक शक्ति बाहरी वस्तुओं में खर्च होती रहती है। समाधौ न विधीयते, अर्थात ऐसे व्यक्ति का मन समाधि की अवस्था में स्थापित नहीं हो पाता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।